कल के अवतार के आगमन के समय न केवल पृथ्वी पर बल्कि त्रिलोक में हलचल मच जाएगी। देवता स्वर्गलोक से आकर उनका स्वागत करेंगे। आशी मुनि ध्यान में देखेंगे कि अब कलयुग का अंधकार समाप्त होने को है और सभी जीव जंतु भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि कल की केवल राक्षसों का संहार ही नहीं करेंगे बल्कि प्रकृति को भी शुद्ध करेंगे। उस समय धरती बुरी तरह त्रस्त होगी, नदियां सूख चुकी होंगी, जंगल कट चुके होंगे, पर्वत तोड़ दिए गए होंगे, इंसानियत समाप्त होने के कगार पर होगी। लेकिन जैसे ही कल्कि का पहला कदम पृथ्वी पर पड़ेगा, वायु शुद्ध हो जाएगी, नदियां फिर से बहने लगेंगी, पक्षी चहकने लगेंगे और प्राचीन भारत की महिमा पुनः जागृत होगी। वे धर्म की ऐसी मशाल जलाएंगे जो अंधकार में फंसी आत्माओं को भी उजाला देगी। वे केवल तलवार से नहीं, अपने वचनों से भी लोगों का उद्धार करेंगे। वे लोगों को बताएंगे कि कैसे लोभ ने, मोह ने और अहंकार ने मनुष्य को पशु बना दिया है। वे हर एक जीव से कहेंगे कि तुम्हारे अंदर जो कली बैठा है उसे पहचानो और उसे निकाल फेंको। यही उनके उपदेशों की सबसे बड़ी शक्ति होगी। आत्मचेतना की ज्वाला। जब वे कली को खोजते हुए उसके अंतिम ठिकाने पाताल लोक में पहुँचेंगे, तब वहाँ राक्षसों की विशाल सेना उनका रास्ता रोकेगी। लेकिन देवदत्त घोड़े पर सवार कल्कि अपने जलते हुए तलवार से उन्हें भस्म कर देंगे। कली उनसे छिपकर ब्रह्मांड के रहस्यमयी लोकों में भागेगा, लेकिन वे काल और दिशा को पार कर उसका पीछा करेंगे। अंततः वे कली को ब्रह्मांड के गुप्ततम स्थान महाकाली छाया लोक में पकड़ लेंगे। जहाँ काल भी थम जाता है, वहाँ उनका अंतिम युद्ध होगा। एक ऐसा युद्ध जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। कली अपनी समस्त मायावी शक्तियाँ लगा देगा। वह मानवों की आकृतियाँ लेकर कल्कि को भ्रमित करेगा। वह झूठे सपनों का मायाजाल फैलाएगा, लेकिन कल्कि अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ भेद देंगे। वे कहेंगे, झूठ चाहे जितना बड़ा हो, सत्य की एक किरण उसे नष्ट करने के लिए काफी है। और यही कहते हुए वे अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। ब्रह्मास्त्र का तेज इतना भयंकर होगा कि तीनों लोग थर्रा उठेंगे और कली की शक्ति नष्ट हो जाएगी। कली की मृत्यु के साथ ही उस समय धरती पर हर अधर्मी व्यक्ति की आत्मा भी उसी क्षण नष्ट हो जाएगी और सच्चे धर्मात्मा जन पुनः जीवित होकर नए युग की आधारशिला रखेंगे। यह वो समय होगा जब भारत ही नहीं, पूरी पृथ्वी को नया जीवन मिलेगा। न कोई देश होगा, न कोई जाति, न कोई धर्म का विभाजन। केवल एक धर्म होगा, मानव धर्म। केवल एक मार्ग होगा, सत्य का मार्ग। और केवल एक देवता होंगे, विष्णु रूप कल्कि। तब हनुमान जी, परशुराम जी और अन्य चिरंजीवी लोग उन्हें आशीर्वाद देकर कहेंगे, तुमने धर्म को फिर से पृथ्वी पर जगा दिया। अब यह युग सच्चे लोगों का होगा। और फिर वे ध्यान में लीन होकर हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे। वहाँ एक गुप्त गुफा में जाकर वे तपस्या करेंगे ताकि अगले चक्र के अंत में पुनः प्रकट हो सकें। उनके जाने के बाद सभी जीवों के हृदय में धर्म स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। लोग फिर से वेद, उपनिषद और श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करेंगे। छोटे छोटे बच्चे वेदों की ऋचाएं गाएंगे। स्त्रियां देवी की तरह पूजित होंगी। राजा संतों की तरह शासन करेंगे और संत राजा की तरह सेवा करेंगे। कल्कि का अवतार केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि निर्माण के लिए होगा। एक ऐसी दुनिया का निर्माण जो सच्चे अर्थों में स्वर्ग के समान होगी। और फिर भविष्य में जब एक बार फिर अधर्म बढ़ेगा, तब कल्कि फिर से किसी युग में अवतरित होंगे। क्योंकि भगवान विष्णु का ये वचन अमर है, जब जब धर्म की हानि होती है, मैं अवतार लेता हूँ। इस प्रकार कल्कि अवतार न केवल कली का विनाश करेंगे बल्कि हर उस सोच, उस प्रवृत्ति और उस मानसिकता का अंत करेंगे जो अधर्म को जन्म देती है। वे चेतना का दीपक जलाएंगे, अंतरात्मा को जगाएंगे और मानवता को उसका सच्चा स्वरूप दिखाएंगे, जो प्रेम है, करुणा है और सत्य है।